कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। वीज़ास हो या वर्क वीज़ास हो, वो आजकल पाकिस्तानियों के लिए रिजेक्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुबई का सीजन खुल रहा है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। क्या करती हैं? गैर कानूनी तरीके से गए मांगती हैं तो कितना गुजारा हो जाता है, कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? 600-700। 600-700। अच्छा बताओ, आप 600-700 रही हैं, मुझे लगता है ज्यादा दिहाड़ी लग जाती है। नहीं, ज्यादा कर इधर लुट पई हुई जरे। दुबई के अंदर जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, दुबई के अंदर जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तरीके से मुल्क के अंदर पाकिस्तानी के वाले से क्या कहेंगे भाईजान? जापान में भी पकड़ा गया मुस्लिम जो है, क्या मजबूरियां बन गई भीख मांगने की? भाईजान बात ये है ना, देखें बात सुने, आप भीख की बात कर रहे हैं, हमारे नौजवान नस्ल जो है इस वक्त तबाही के दहाने पे है। आप न्यूज़ उठा के देख लें, जितनी न्यूज़ है उसके अंदर आपको रोज़ाना केसेस मिलेंगे कि आज यहाँ डकैती हुई, इतने बंदे कत्ल हुए, इतनी जगह पे डकैती हुई, इतना। दुबई की शेख ने, दुबई की सरकार ने पाकिस्तानियों से इतना परेशान हो गए हैं कि पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान की सरकार को बोलते हैं कि अगर आपको लेबर भेजना है तो अच्छे लेबर भेजे। यहाँ पे जो लेबर आते हैं पॉकेटमारी करते हैं, बिटबाजी करते हैं, यहाँ पे भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं। भाई इस तरह से पाकिस्तान के लोग जाते हैं वहां पे और ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। दुबई की सरकार पाकिस्तानियों से इतना परेशान हो गई है कि उनका वीजा बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि हम लोग अच्छे हैं, ये भारत वाले करते हैं। भाई ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं पाकिस्तानी, बोलते हैं कि हम लोग शरीफ है। भाई मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी कुछ से मैसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। सर, सऊदीया ने मजहबी स्कॉलर्स को, उलमा इकराम को खत लिख दिया कि अपने बकारियों को लगाम डालें, हज उम्रे के लिए आते हैं यहाँ पे आगे भीख मांगते हैं, ऐसा क्यों? में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो तो हज उम्रा की नीयत से जाते हैं। बाज़-औक़ात मैंने ऐसे भी लोग जो देखे हैं, एक मैं यूट्यूब पे जो है ना एक वीडियो देख रहा था कि उसमें एक माई थी, औरत थी जो 40-45 या 50-60 साल की उम्र की होगी। उसने घरों में बर्तन वगैरह मांज कर या घरों में काम काज करके अपना पैसा 2-2.5 लाख इकट्ठा किया और उम्रा के लिए गई। जब उसने तो उससे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हज उम्रा के लिए अपने पैसे से जाते हैं और करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सारे बैगर ही इसमें शामिल हों। बैगर जो हैं मुख्तलिफ़ तरीके जो है ना, वो बैगर सिर्फ 1-2 नहीं जाते, जब भी जाते हैं वो ग्रुप्स वगैरह की शक्ल में जाते हैं। उनके पीछे एक पूरा फ्रॉडिया ग्रुप होता है, शामिल होता है कि यहाँ से उन्होंने विज़िट वीज़े पे गए उम्रा के लिए, वहाँ उन्होंने बाकायदा उन्होंने एजेंट होते हैं आगे 2-3 के, वो उन पर नज़र भी रख रहे होते हैं कि आपने फ़लाँ चौक पे जो है खड़े होना है, आपने फ़लाँ जगह पे खड़े होना है। फिर जो है उसको जब पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसके बाद जो है ना वो वापस जो है उनको भेज दिया। जब इस किस्म की कार्रवाई करके पूरा इकट्ठा, उनका जो बजट होता है इतना हमने इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करके वापस आ जाते हैं। इस तरह का कार्रवाई हो। सर, बड़े अफसोस से बात करनी पड़ रही है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, और भी हमारे इतने इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्हें सऊदीया जो है खत नहीं लिखता, और उन कंट्रीज के लोग जो है वो भीख मांगने नहीं जाते। अगर जाते भी होंगे तो इक्का दुक्का होंगे। असल में जो है ना हमारा इमेज जो है इंटरनेशनली तौर पर बहुत ख़राब हो चुका है इस के हवाले से, क्योंकि हमने सिर्फ जो है मुल्क को जो है ना कर्जे ही पे चलाना है। हमने ना कोशिश करनी है कि इसको जो है ना कम से कम खर्चे, हालांकि जितने हमारी जो है अपने जो है हम मिलियन और डॉलर्स की शक्ल में, अरबों डॉलर की शक्ल में हम कर्जा लेते हैं, तो उसको IMF से कारी जो है वहाँ पे भीख मांग रहे थे और दुबई की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सर, क्या लगता है शरह जो है बकारियों की बढ़ती जा रही है? पाकिस्तान में भी जगह जगह बकारी हैं और बाहर भी जाके पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं बिजनेस का, तो वहाँ जाके भीख मांगना कैसे देख रहे हैं ऐसे बकारियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है, आप जिन बकारियों की बात कर रहे हैं वो तो छोटे मोटे बकारी हैं। हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी पड़े हुए हैं। कौन बकारी है? जो कशकोल लेके जाते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं मिलना उनको। ये उम्मीद जो, हाँ जी, कौन से बकारी? बड़े बकारी? वही जो बकारी बाहर से भीख मांगते हैं और हमके ऊपर कर्जा मुसल्लत कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं जी IMF आएगा, उसका प्रोग्राम होगा। और भाई IMF आपके लिए, हमारे लिए किस चीज़ के लिए है? मेरी बात सुने, आप अपने घर में अगर गार्ड रखते हैं ना तो उसको पैसे आप खुद देते हैं।
वेरी गुड। ठीक है। और अगर आप सफाई के लिए बंदा रखते हैं ना तो महीने के महीने 300-400 रुपये हम खुद देते हैं वो कचरा उठाने वाला। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा या बड़ा कोई बीमार हो जाए ना, हॉस्पिटल में जाके आप कभी भी गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। क्यों? कि आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज अच्छा होगा बानिस्बत गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको स्कूल प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएंगे, आप गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल नहीं करवाएंगे। आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, आपका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर आपने कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है तो उसके लिए भी आपको डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी। आपके पाकिस्तान में है क्या? आपने देखा इंडिया के अंदर, मैं एक प्लाजा देख रहा था 24-25 मंजिला, वहाँ आईटी के सारे ऑफिस बने हुए हैं और आपके पाकिस्तान में अभी तक एक भी आईटी का ऑफिस नहीं है। बताएं मुझे, इतना कुछ करने के बाद आप टैक्स फिर दे रहे हैं, किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को? जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने इंडिया में देखी जहाँ पे सारा आईटी सेक्टर के लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग में कमोबेश कितने वो आईटी के स्टूडेंट होंगे? उसमें मेरे ख्याल से कमोबेश भी कोई उस वक़्त जो मेरे नॉलेज में है कोई 3-3.5 लाख बच्चा जो है स्टूडेंट वहाँ उनका एजुकेशन हासिल कर रहा है। 3-3.5 लाख बच्चा जी, जी। एजुकेशन जो है हासिल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा मैट्रिक सही तरीके से नहीं पास कर सकता। और 3.5 लाख जो स्टूडेंट हैं जो आईटी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं आगे, वो क्या सोच के स्टडी कर रहे हैं भाई? उन्हें पता नहीं कि हमें हुकूमत लेवल से जो है प्रमोट किया जाएगा। जी, उन्हें हुकूमत लेवल से प्रमोट किया जाएगा, बल्कि उनको हुकूमत लेवल से पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ का उनके साथ गवर्नमेंट उनके साथ तामन करेगी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को ये 70 साल से खा रहे हैं और इंशाल्लाह खाते रहेंगे और इनका बनना कुछ भी नहीं है। अगर हमारा कुछ नहीं बना तो इंशाल्लाह इनका कुछ भी नहीं बनना। आप ये अंदाज़ा लगा लें, आपके मुल्क के अंदर जितना निज़ाम है खाने पीने का या लेन देन का, या जितना पैसा रिवर्स होता है ना, वो सारा का सारा रिवर्स होके आपके पास ही आता है। फॉर एग्जांपल देख लें, एक किसान है, अगर वो किसान पैसा वहाँ से ज़मीन से निकालता है, वो ज़मीन से निकालने के बाद जाता है चीज़ें ख़रीदता है और जाकर, अच्छा उन चीज़ों को ख़रीद कर वो फिर वो जो दुकानदार हैं वो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उनसे पैसा लेते हैं, वो सारी चीज़ें, यानी ये एक पूरी की चैन है जो हमारा पैसा हम में घूम रहा है। असल जो हमारी बेनिफिशरी है या असल हमारी जो तरक्की है वो ये है कि पैसा, हम बाहर का पैसा हमारे मुल्क में हो, ये असल बेनिफिशरी है। ये तो पैसा हमारा ही पैसा हमें ही चैन में मिल रहा है। वो आपने देखा प्रोग्राम चल रहा था निकेबान का, वो गवर्नमेंट का, और जी आटा तकसीम हो रहा है, ये हो रहा है, वो क्या था, उसमें कितना स्कैंडल निकल आया है, कितना मन आटा, कितनी बोरियां जो हैं वो एमपी और एमएनओ के घरों से और उनके ऑफिस से और उनके गोदामों से मिली हैं। ये क्या इन्होंने पाकिस्तान को, ये सब पाकिस्तान को लूट कर खा रहे हैं। कब तक खाएंगे, कब तक खाओगे आप? खुदा के लिए बस कर दो। अब हमारे अंदर वो सकत नहीं रही, जितना आपने हमें लूटना था लूट लिया, बस कर दो। अब तो जो गैर मुस्लिम है ना वो भी आपको काट रहे हैं, देख जिस तरह अब मुझे समझ नहीं आती, अब जगह जगह पे आप देख लें बैनर लग रहे हैं और फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, वहाँ की औरतों के लिए और वहाँ के मुसलमानों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। क्या ये चंदा इकट्ठा 2 महीने पहले नहीं हो सकता था? क्या वाले साहब ने पैगाम भेजा कि अब कर लो, अब बाहर निकल लो, अब कर लो? वाले साहब ने अब पैगाम भेजा है, उससे पहले वाले साहब ने नहीं कहा था कि इन गरीबों के लिए? इंडिया ने तो एड भेज दी भाई फ़लस्तीन को, ट्रक के ट्रक भेज दिए। तो क्या करती हैं? मांगती हैं। तो कितना गुजारा हो जाता है, कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? 600-700। 600-700? अच्छा बताओ, आप 600-700 रही हैं, मुझे लगता है ज़्यादा दिहाड़ी लग जाती है। नहीं, ज़्यादा के इधर लुट पई हुई जेरे मिलने ने इधरों। अच्छा, आप कभी सऊदीया गई हैं? नहीं, सऊदीया की लैन जाना, इधर ही गुजारा हो जाता साढ़ा। आपको अगर सऊदीया में जाना पड़े, सऊदीया में जाके भीख ही मांगेंगी या खाली हज उम्रा करके आएंगी? आज उम्रा करके वापस आ जाऊंगी, कि मांगने क्या करने? नहीं तो कहते तो पाकिस्तानी यही है कि हम हज और उम्रा करने जा रहे हैं, वहाँ पे जब डॉलर देखते हैं ना तो उनका दिल बेईमान हो जाता है। वो पागल होंदे ने, इधरों हज करन जांदे ने, उधरों मंगना शुरू कर देंदे ने। असी की उधर हज करन जाना कि उधर मंगना शुरू कर देना। अच्छा रिमशा, आपने देखा कि सऊदीया में बेशुमार पाकिस्तानी भिखारी भी हैं जो वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं? हो गए। क्यों मांगते हैं भीख जाके?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਿੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰਚਾ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਊਦੀਆ ਦੁਬਈ ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ फलाने हो गए, जान के ड्रामा करके मांगते हैं। जैसा कि सऊदिया ने पाकिस्तान के ऊपर बैन कर दिया कि पाकिस्तानी जाते हैं हज उम्रे के लिए, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, ये सच है गलत है? नहीं, असि उधर नहीं मांगते। सऊदिया में जाते हैं कि नहीं जाते पाकिस्तानी भीख मांगने? नहीं। क्यों नहीं मांगते? हमने खुद देखा है, यहाँ पे जाएंगे हज उम्रा करने के लिए, वहाँ पे जाके भीख मांगेंगे। नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੇ 500, 600, 700, 800। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 5-5, 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਦੇਣ, 100 ਦੇ ਦੇਣ, 10 ਦੇ ਦੇਣ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। क्यों मांगते हो? ये मजबूरी है। मजबूरी नहीं, की मजबूरी है? नहीं, मुझे बताया ना की मजबूरी है? मजबूरी कादी आई कमावन वाला कोई नहीं। फिर ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ? नहीं, बीमार है। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? हम तो बाबा चक्कर हो गया। ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੋ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਦਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਦਵਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਬਕਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਸਊਦੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਊਦੀਆ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸੂਦੀਆ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਾਓਗੇ ਸੂਦੀਆ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਸੂਦੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਊਦੀਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਊਦੀਆ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ? ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਊਦੀਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੈਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਊਦੀਆ? माशाल्लाह सऊदिया तो ज्यादा कमाई करते पे हो तुसी। हाँ, बड़ी कमाई कर। जिस तरीके से दुबई के शेख ने पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया है, भाई पाकिस्तानी बौखला गए हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि दुबई वाले इस्लाम कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लाम कंट्री है, लेकिन दुबई वाले हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत वाले के साथ में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। देखो मेरे प्यारे भाई लोग, हम लोग मुसलमान और अरबी लोग भी इतना ये बंदे से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। हम लोग सोचे ये एक अच्छा नेक इंसान है। अभी तो शायद ये बुढ़ा हो गया, पागल हो गया, हम नहीं मालूम है, लेकिन हम आप लोग सबको बोलते हैं, तुम लोग कभी देखा दुबई में हम लोग हिंदू मुसलमान करते या किसी मुसलमान को गाली देते या मारता है? आप लोग के साथ हम लोग करा भी है। तुम लोग क्या क्या नहीं बनाए आप लोग के लिए इधर, और तुम लोग का दिवाली है, तुम लोग का दिवाली के साथ भी हम लोग करा हो गया। कभी तुम लोग के बारे में हम लोग गलत बात नहीं किया। और आप लोग जब भी होता है मुसलमान मुसलमान, कब तक ये चलेगा, कब तक? और हम हैरान है ये बंदे से जो अल्लाह हम इतना प्यार करता था, इसका तस्वीर लगाता था हमारा रूम में। अभी मेरा चप्पल का भी वो सेम नहीं है। हमको माफ करो मेरे भाई लोग, लेकिन आप लोग खुद देखो जो हम लोग करते आप लोग के लिए,
और देखो ये लोग क्या करते हैं हम लोग के लिए, क्या है, कब तक? वल्लाह आप लोग कभी भी खुश नहीं होएगा जब तक तुम लोग ये दोनों में मुशाकल करता है, फितना-खोरी करता है। आओ थोड़ा से दुबई में देखो हम लोग कैसा हिंदू लोग के साथ रहता है, हम लोग एक दिल में सब रहता है, किसी के बारे में हम लोग गलत बात नहीं करता है। लेकिन जो ये बोला और क्या समझते, तुम कट करेगा, तुम ये करेगा, माँ कसम कहते हैं तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर सच्चाई तुम वाकई माँ का दूध पियाए जाओ, तुम्हारा मुल्क में किसी मुसलमान को उंगली लगाओ, फिर तुम मालूम होएगा क्या है मुसलमान। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं मेरा हिंदू भाई लोग, हम लोग किसी को गाली नहीं देते, ये लोग से बचो, ये चोर लोग से बचो, ये खुद का देखता है, किसी का फायदा नहीं करता है। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।